तो फाइनली हो गया है हमारा पालक चिकन बहुत अच्छे से। मुझे कोई लेन देन नहीं है कि कौन किसके धर्म का है, कौन किसके धर्म से क्या लेना देना है। मुझे किसी का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है संडे। आज मेरे कुछ पार्सल भी आ चुके हैं, बहुत सारे हैं जो आपको बता। ये भी है ये देखो, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये इतना सारा जो क्या है, फ्रिज के ऊपर मत रख, अंदर रख तू। फ्रिज से उठा मेरे को नीचे लेना ही पड़ेगा ना आखिरकार। अंदर ही रखो, उसके बाद आराम से रख। और आज खाने में तो वैसे भी मैं बनाने वाली हूँ पालक चिकन, और इसी के साथ सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहे सारे प्रोडक्ट। इसके ब्लॉग में फिर किसी दिन और अलग वीडियो में लेके जरूर आऊंगी। तो ये आप सोचेंगे ये क्या जादू का पिटारा है, तो आपको बताना चाहूंगी कोई पिटारा पिटारा नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो पकाते पकाते बात करती हूँ, क्योंकि आज संडे है और दिल तो कर रहा नहीं था आज ब्लॉग बनाने का, लेकिन क्या करूँ गाइस, आप लोगों का प्यार है जो मुझे रोज याद दिलाता है कि मैं रोज वीडियो बनाऊं। एंड आप लोगों ने मेरी स्कूल की वीडियो देखी होंगी, जरूर आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जरूर चेकआउट करना मेरे चैनल पर। और मेरे स्कूल की यादें, मैं तो बोलते ना लाइफ में जी रही हूँ वो जिंदगी, और बहुत खुशी से जी रही हूँ। मुझे लगता है कि पहले मैं चाय बना लेती हूँ, चाय लवर हूँ ना, इसलिए चाय बनी हुई है, सिर्फ गर्म करके। तो मैंने अपनी स्कूल की जो वीडियो अपलोड की हूँ, पूरा टूर, मेरा जो स्कूल का पूरा टूर है वो वीडियो मैंने अपलोड करी हूँ। इससे बेहतर जिंदगी शायद मुश्किल है, जो पुरानी यादों के अंदर जाना, उस चीजों को एहसास करना, तो मुश्किल है ये सारी चीजें। मैं तो जीती हूँ अपनी लाइफ की जिंदगी, मैं बहुत खुशी से जीती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम है कि यूट्यूब पे रहना, इसके अलावा मेरी कई जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चों से लेकर मेरे घर की लेकर, घर के कारोबार भी है, काम है, ऑफिस वर्क है, सब कुछ जिम्मेदारी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही अकेले करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं बस यूट्यूब पे आ गई, रोज यूट्यूब पे। देखो, मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो इस तरह से अपलोड करती हूँ कि अगले दिन 2-2 दिन की वीडियो, और वो वीडियो मैं 4-5 दिन के बाद अपलोड करती हूँ। समझ रहे हो आप लोग सभी? तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर ही मेरा पूरा सब कुछ है, कि यूट्यूब से ही मैं कमाई का सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का भी काम है, मैं वर्किंग कर रही हूँ। 8 साल 9 साल मैं इस फील्ड के अंदर काम कर चुकी हूँ, मेरे जो रियल एस्टेट मार्केटिंग के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर मैं कहूँ ना, कल जाके अल्लाह ना करे हर किसी की घर गृहस्थी यूट्यूब पर चल रही होंगी, किसी की जो सोच रहा है कि भाई 2 पैसे वो कमाए, यूट्यूब एक जरिया बन गया उनके लिए कि 2 पैसे वो कमाए। चलो चाय पीते बात करती हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं ग्लास में चाय क्यों पी रही हूँ, तो देखो, पहले से हम लोगों को आदत है ग्लास में चाय पीने की। वो मग था ना, मेरा मग इन लोगों ने फोड़ दी है। इतना मुश्किल, इतना अच्छा मग मैंने लाई थी, तो ये मेरा बड़ा बेटा है ना, उसने फोड़ दिया। और ऊपर से बोलता है मम्मी फूट गया तो जाने दो ना, आप नया लेके आएंगे। वाह बेटा, तो इतनी मेहनत से सोचकर वो मग मेरे लिए लाती हूँ, और बोलते ना बर्तन धोते धोते फूट गया उसके से। तो बुरा मत मानना, ग्लास से चाय पीने की हमारी पहले से आदत है, बचपन की आदत है, और आदत होती है तो छुटती नहीं है। चाहे आप कितने भी रईसजादे बन जाओ, किसी भी अच्छे वाले कप में, चाय के कप में भी पी लो वो, लेकिन आदत अपनी ग्लास की है, जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो देखो, यूट्यूब के ऊपर है ना, हर किसी की कमाई चल रही है। कोई सोचता है कि यूट्यूब एक जरिया उसके लिए कि वो काम करे, पैसे कमाए। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं तो बोलती हूँ यूट्यूब अगर ना भी रहना मेरे लाइफ में, तो मैं अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी से मैं जो रोज कमाती हूँ मेहनत से, हर महीने का जो कमाती हूँ, मेरा घर उसी से अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि यूट्यूब से ही कमाएंगे। और आपको बताना चाहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सभी जितनी दुआ, आप लोग सभी लोग दुआ कर रहे हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो चैनल है वो वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट होने आ चुका है, बहुत करीब है। आप लोग दुआ करो इसी तरह से। देखो, मेरा सिर्फ ये खुशी का जरिया है, सिर्फ आप लोगों से ये खुशी है जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ आप लोगों से, कि हाँ मेहनत तो है यूट्यूब पे। ऐसे किसी को फ्री में पैसा नहीं मिलता, बहुत मेहनत होती है यूट्यूब के अंदर। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक फैमिली जोड़ना, एक एक फैमिली के दिल के करीब आपके आना, तो ये कोई इजी बात नहीं है। और हाँ, आप लोगों ने देखा होगा ना, थोड़ी देर पहले मैंने जो जादू का पिटारा निकाला था, तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो, मैं अपनी जिंदगी की घर गृहस्थी आज नहीं तो कल तो मेरी बसने वाली है, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से। तो वो सारी डेकोर की जो चीजें है ना, मैंने उस घर के लिए लेके रखी थी। और हाँ, इस घर के लिए लेके रखी थी, लेकिन अम्मी मना कर रहे। अम्मी बोले कोई जरूरत नहीं है तुझे, यहाँ कुछ मत लगा, डेकोर की सब चीजें ये सब। अम्मी का कैसा है मैं बता रही गाइस, अम्मी का ऐसा है कि अम्मी बोलते नहीं, जो भी सजावट की चीजें है ना तू ले रही है ना, तू उस घर के लिए ले जो सोच के रखी है, जहां पर जाएंगी तो आगे तू सोचेंगी कि हाँ ये जिंदगी में ये करना है वो करना है। अम्मी सब सोच के वो रखते हैं। तो मैंने जितना अभी तक के अपने उस घर के लिए, जो होने वाला मेरा घर है, अल्लाह की करम से दुआ करो आप लोग सभी कि मैं खुश रहूं अपनी लाइफ में। ऐसे मौके और ऐसे जिंदगी की वो खुशी पाना कोई छोटी बात नहीं है।
इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं उस जिंदगी में जाने वाली हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी कहा गाइस कि मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप है। तो हम दोनों की आपसी में ये डिस्कशन हो गया है पहले कि हाँ मैं अपने माँ बाप को देखूंगी जरूर, आपके भी जो घर की फैमिली है उनको भी जरूर देखना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन पहले मेरे माँ बाप है, बाकी सब कुछ दुनिया सब पीछे मेरे लिए है। तो इसी तरह से है 15 दिन, समझ लो 15 या 16 दिन जो भी होगा मैं अपने पेरेंट्स के साथ बिताऊंगी, 15 दिन उनकी फैमिली के लिए मैं रहूंगी। तो ये हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है गाइस। और दूसरी बात है कि मैं अगर दिल से कभी कभी है ना बोलते ना वो हो जाती है यार, सैड हो रही हूँ। पहले मुझे ना यूट्यूब की लाइफ में, चलो पहले मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, पहले चिकन बॉईल करने चढ़ा देती हूँ क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं पालक चिकन, उसके लिए चिकन को बॉईल करना है। तो पहले मैं बॉईल करने चढ़ा देती हूँ, क्या क्या मैं ऐड करी हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया है, चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मेरे बेटे ने हड्डी वाला भी चिकन लेके आ गया इसके अंदर ही, जबकि हड्डी वाला नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है। अब सबसे फर्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी नमक स्वाद अनुसार, और फिर ऐड करूंगी थोड़ा सा गार्लिक जिंजर का पेस्ट, थोड़ा सा ऐड करना है आपको, थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से ऑनियन, ये ऑनियन ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। तो मैंने अच्छी तरह से सब मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसे रखूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए। इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, ये अच्छे से बॉईल होते हुए जाएगा। तो पालक चिकन के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ राइस, क्योंकि बनाना था मुझे रोटी, लेकिन शाम में रोटी बनाने का प्लान करूंगी और सोच रही हूँ। अभी तो ये चिकन बॉईल होते हुए जा रहा है। तो देखो कैसा है मालूम है, आप अगर ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पे ज्वाइन होने का मेरा रीज़न है कि यूट्यूब को क्यों मैं ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे एक अकेलेपन, मेरे जो लाइफ में फैमिली की ज़रूरत, मैं चाहती हूँ कि मेरे मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारी फैमिली बने। एक यूट्यूब है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप किसी भी इंसान को अपने साथ बीती हुई ज़िंदगी की वो कहानी, वो हकीकत बयां करना चाहते हो जो आपके साथ हुई है, और उससे किसी और को कुछ सीखने भी मिल जाए लाइफ में कि हाँ ये चीज़ सीखने मिल रही है लाइफ में, ये चीज़ हो चुकी है तो हमें उस चीज़ से कैसे बचना है लाइफ में। तो मेरा हमेशा मकसद यही रहा। और मैंने अपनी डिवोर्स स्टोरी वो अपलोड करके रखी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने अगर ज़ैनब शेख को नहीं जाना है, और या फिर जिन्होंने मुझे नहीं जाना है, तो मेरी है ना जो डाइवोर्स स्टोरी जो है वो ज़रूर देखना। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड करी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो है और वो छोटे वीडियो में तो शेयर नहीं हो पाएंगी। दोनों मैंने अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वो लोग आप लोग ज़रूर देखना। मैं बयां क्यों कर रही हूँ ये सारी चीज़, अगर आप लोग बोलते सोचते हो भी हो कि बयां क्यों करके रखी है, तो मैं अपने लाइफ में ना वो पास्ट को लाना नहीं चाहती हूँ जो हो गया है मेरे साथ। कल जाके आप लोग मुझसे जुड़ते हो, कल जाके आप लोग मुझे जानने लग जाते हो, ये सब चीज़ें सोचने लग जाते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैंने सेकंड मैरिज का डिसीजन लिया, या फिर मैंने क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें सोचने के लिए है ना, आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी देख लेना। मैं कभी बयां नहीं करना चाहती हूँ अपने पास्ट को, जो बीत गया सो बीत गया, उसको बयां करना मुझे नहीं बयां करना है कि वो क्या हुआ, अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है। तो इसलिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को इसलिए आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया कि आप लोग वो चीज़ों को जान लो, समझ लो, ताकि वक्त मुझे ना बार बार ना पिछली यादों में डालने की वजह से मेरे आने वाला जो फ्यूचर है, जिसके साथ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, बिल्कुल नहीं। उससे क्या होता है, बार बार रिलेशनशिप में जो खटास पैदा हो जाते हैं, फिर अनबन शुरू ना हो जाए सब, और सामने वाला इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला है कि वो ये सब चीज़ों को समझता है कि क्या ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, कि किस हालात से गुजर के आए हैं, एंड ही विल अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि उस इंसान को भी हर्ट हो मेरे वजह से, कि जो बीत गई चीज़ें, जो हो गया है, फिनिश हो गया ना, खत्म हो गया है, तो अब वो चीज़ को क्यों दोहराऊं मैं बार बार उसके लिए। तो राइस मैंने चढ़ा दिया है फिलहाल। देखो कोई नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करे, कोई भी औरत नहीं चाहती। ज़िंदगी में बोलते ना, हर चीज़ में एक समझौता ले लेके जब कोई आगे बढ़ती है, कुछ मजबूर जो हालातों से झुलस कर जो चीज़ें होती है आगे बढ़ जाती है ना, बस वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना, तो औरत वहाँ पर है ना अपने आप को ये समझती है कि मैं क्यों झेल रही हूँ, क्यों इतने सालों से, क्यों बर्दाश्त करूँ हर चीज़ों का। और एक चीज़ का एक लेवल होता है, वो बर्दाश्त करने का भी है। तो मेरी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हो चुकी है, उस चीज़ को दोहरा कर मेरे आने वाली ज़िंदगी को मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहती, बिल्कुल नहीं। 2 दिन से 3 दिन से तो मैं लिटरली क्राई हो रही थी, रो रही थी, बिकॉज मेरे मन में, मेरी चीज़ में ना बार बार चीज़ें घूमती भी जाती है ना जब चीज़ें, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं क्यों किसी को परेशान करूँ यार, क्यों इस बंदे को मैं थोड़ी सी तकलीफ दूँ जो मेरी ज़िंदगी में सबसे अहमियत रखता है, और वो भी मेरी ज़िंदगी में वो अहमियत रखता है जो शायद बयां करना मुश्किल है, बयां करना। और मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते होते हैं ना, उसे मैं बोलकर, हर एक बातें बताकर ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। कल जाके कोई प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में ना हो, बस इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। और रही बात है लोगों को अगर आपत्ति हो, लोगों को प्रॉब्लम हो कि बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं,
और मैरिड का सोच रही है, डिसीजन ले रही है, इतनी आगे बढ़ रही है अपने बच्चों को। तो देखो, जिस हालात से जब मैं गुजर के आई थी ना, उस हालात में मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तू कैसे सर्वाइवर करेंगी, तू कैसे जिएंगी अकेली, किसी ने मुझसे नहीं पूछा उस टाइम पे। सभी का इंटेंशनली उस चीज़ में रहता था कि बच्चों को बड़ा करना है, वो फ़र्ज़ अदा करना है। तो मैं उनके बारे में जब सोच सोच के यहाँ तक आई हूँ, तो क्या अपने लिए नहीं सोच सकती हूँ मैं 21 सेंचुरी की लड़की हूँ, 21वीं शताब्दी की लड़की हूँ, और मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपने लाइफ में सेटल भी हो जाएंगे, रहना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा ना आगे चल के भी। तो वो कैसे मैं जीऊँगी उस टाइम पे मुझे ये पछतावा होगा कि यार कोई बंदा था मेरे लिए, इतना तकलीफ़ उठाया, मेरे लिए सब कुछ किया इतना, तो मैं नहीं चाहूँगी ना उस इंसान को इतनी तकलीफ दूँ और मैं भी ज़िंदगी में अकेले रह के मर जाऊँ, ख़त्म हो जाएगी मेरी लाइफ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ना वो चीज़ें नहीं देना चाहती तकलीफ के, सामने वाले को भी मैं ज़िंदगी में वैसी तकलीफ दूँ और उसे अपने पास्ट को याद कर करके अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को तकलीफ दूँ। तो मैं ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चाहती गाइस। मुझे वक्त ने मौका नहीं दिया, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में अगर आपको वक्त मिले ना अपने लिए लड़ने के लिए, तो लड़ जाओ। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़ जाओ। मैं तो कहती हूँ लड़ जाओ। जो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई ना, उसके लिए लड़ जाओ। कि आपको कुछ बनना है लाइफ में, कुछ करियर है आपके, कुछ सपने हैं आपके, उसके लिए लड़ जाओ, वो चल जाएगा। लेकिन खुदकुशी करने के बराबर की ज़िंदगी को अपनाओ मत। जिस तरह से ज़िंदगी मेरी सर्वाइवर हुई, बच्चे हुए, हर चीज़ के समझौते मैंने अपने लाइफ में किए हैं, तो मैं नहीं चाहती ना वो समझौते आप लोग भी करो। चलो चिकन को दिखा देती हूँ आपको कैसा हो गया है। तो चिकन का पानी है ना, इतना सूखने के बाद ही आपको निकालना है, क्योंकि इतना काफ़ी है आपके लिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। चिकन पालक बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो मैं पहले आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैंने लिया है, ये एक है पालक, पूरी एक गड्डी है पालक की। इसे मैंने बारीक बारीक धो के वॉश करके कटिंग कर लिया है, एक गड्डी पालक की। इसके बाद मैंने लिया है प्याज, ऑनियन ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, मैंने 4 से 5 ली हूँ। टमाटर ली हूँ, एक बड़ा टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, और लाल लाल टमाटर लेना है। हरी मिर्च लेना है, जितना तीखा आप खा सकते हो उस हिसाब से, मैंने कम से कम 6 लिया है। थोड़ी सी कोथिमीर लेना है आपको। इसी के साथ ही साथ गाली जिंजर का पेस्ट, मेरे पास पेस्ट खत्म हो चुका था, अभी बनाना है, तो एक मैंने ले लिया है ये गाली जिंजर का पेस्ट। और इसी के साथ ही साथ मसाले में क्या क्या लेना है, ये है चिकन मसाला, इसे 2 पाउच लेना है, क्योंकि तीखा थोड़ा स्पाइसी बनाना है। रेड चिल्ली पाउडर, ये थोड़ा कलर के लिए, ये समझ लीजिए 1 चम्मच है। आधा चम्मच से भी कम है हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो ये सारी चीजें मैंने ली हूँ। सबसे पहले मैंने रखी हूँ गैस पे पतीली। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूंगी ऑनियन। बिस्मिल्लाह। ऑनियन अच्छे से ऐड करना है। ऑनियन को सुनहरा होने तक ही अच्छे से भुनना है आपको, और बहुत अच्छी लगती है पालक चिकन, एक बार जरूर बनाना। मेथी में तो और मज़ा आता है, मेथी में तो और मज़ा है, क्योंकि मेथी की जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी, और पालक भी होती है अच्छी। तो ये अच्छे से ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी इस तरह से ऑयल के अंदर, और इसे अच्छे से भूनना है आपको। अच्छी तरह से होते हुए जा रहा है, तब तक हम थोड़ी गपशप कर ले। तो देखो, स्कूल में जितनी यादें हमारी हुई है, जितनी यादें मैंने ज़्यादा बिताई हूँ। मैं गई थी ना स्कूल के अंदर, तो मैंने जो फील किया वो शायद मुश्किल है किसी को फील करना, सब कुछ। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी हम कब तक क्या है, कब तक बिताएंगे इस तरह से। तो ऐसा मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है लाइफ में गाइस। अगर आप लोग सोच रहे हो, मेरे कुछ व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर है जो मुझे नहीं जानते हैं ना, तो मेरी जर्नी वीडियो हर चीज़ देखना जरूर, कि मैंने किस तरह से सर्वाइवर किया इस घर के अंदर, मैंने काम कर करके अपनी ज़िंदगी को, बच्चों को कैसे संवारा है। तो मेरी जर्नी वीडियो ज़रूर देखना है, शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है। और अगर किसी को लगता है शर्मिंदगी लगती होंगी, तो देखो मुझे शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मुझे हक है निकाह करने का, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का, और मुझे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का। मुझे कोई रोक टोक अपनी लाइफ में नहीं कर सकता है, मुझे कोई दबा के अपनी लाइफ में नहीं रख सकता है। मैं खुद अपने आप में एक ऐसी हूँ कि मैं लड़ जाती हूँ, पहले लड़ नहीं सकी अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि पढ़ना था, लाइफ में बढ़ना था। अब मैं लड़ जाती हूँ, बिंदास लड़ती हूँ, अपनों से नहीं गैरों से भी लड़ जाती हूँ, कि कोई अगर बात कुछ गलत हो, आर्ग्यूमेंट लगे, तो मैं लड़ जाती हूँ। सबसे ज़्यादा नुकसान है ज़िंदगी में एक औरत का बहुत हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। क्योंकि पता है ना, औरत के पास है ना, समाज के अंदर क्या होता है मालूम, समाज सिर्फ ये बोलने के लिए होता है कि औरत जात है, उसको घर में रहना चाहिए, उसको बच्चे संभालना चाहिए, उसको कुछ बाहर जाके अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकती। समाज बहुत कुछ करता है, समाज ने जितना वो चीज़ किया है ना, शायद मुश्किल है। मेंटालिटी जब तक आप अपने अंदर नहीं बदलाव ला सकते हो, आपकी सोच नहीं बदल सकते हो कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने अपनी मेंटालिटी बदल चुकी हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप लड़ जाते हो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि एक मिसाल ऐसी बनो कि 10 लोगों के लिए, क्या 100 लोगों के लिए वो मिसाल दिखना चाहिए आप में, कि ये मिसाल है
ये एग्जाम्पल है जिसने सेट कर लिया है कि लाइफ में कैसे आपको मूव ऑन होना है, लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है बस। और मैं आप लोगों से इतनी इतनी जल्दी जल्दी जुड़ रही हूँ यूट्यूब से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी जो खाला है, मेरी मौसी मुझे बहुत प्राउड करती है, वो भी बहुत खुश है। उनको भी अच्छा लगता है कि मेरी भांजी इतना आगे बढ़ रही है, कर रही है, बहुत खुशी मिलती है। इंशाल्लाह आपको है ना जरूर मैं जाऊंगी, मेरा प्लान है, मीरा रोड का भी है और दहीसर का भी प्लान है भाई के पास जाने के लिए। जरा थोड़ा है ना जरा थोड़ा काम का सिचुएशन थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि अभी क्या ये हमारा फाइनल जो एंडिंग सिचुएशन आ जाता है ना, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चालू हो जाएंगी, तो कैसे सर्वाइवर सब चीज़ों को सोचकर, बच्ची भी आने वाली मेरी मई महीने में, तो इस वजह से फिर उसको लाने जाना है, इस वजह से तो फिर मुझे सब सेट करके जाना पड़ेगा ना। क्योंकि कैसा भाई को तो नहीं बोल सकती। रजाक भाई उस दिन आए थे ना, मैं आपको उस बारे में भी बता देती हूँ। देखो जो गाय का मामला हुआ था ना, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे भाई आए थे, मुझे फोन करे कि मैं उरन में आया हूँ, मुझे वो पेपर चाहिए, कंपनी का कुछ पेपर था मेरे पास, तो वो पेपर के लिए मेरे पास आए। तो भाई को मैंने बोला ठीक है भाई आप एक काम करो ना, घर आ जाओ। तो भाई ने क्या बोले, नहीं मुझे लेट हो जाएगा, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तो पेपर दे दे, मैं निकल जाता हूँ बाहर ही। इस वजह से भाई आए थे उस दिन। और उस टाइम पे वो गाय का जो सिचुएशन है ना, भाई है ना, हमारा कैसा ऑटो स्टैंड सब बाहर ही है और बस जो स्टॉप है वो भी बाहर ही है घर के, तो घर के है ना डिस्टेंस से थोड़ा बाहर ही है, ठीक है, गाँव के। तो भाई ने क्या बोला मुझे कि तू आ जा, पेपर मुझे दे दो तुम, मैं निकल जाता जल्दी। तो मैं गई, तो भाई को मैंने चलो भाई, तो भाई में वो बार बार बोल रहे थे कि एक गाय ऐसी है, मैंने देखा, मैंने क्या हुआ गाय को, तो बोलता ऐसा ऐसा दिख रहा है, उसकी दुम पर है ना बहुत घाव दिख रहा और अच्छा नहीं लग रहा, बोलते मुझे देखकर। मुझे भाई दिखाओ ना किधर है। तो भाई ने जब मुझे बताया ना, भाई ने मेरे से वो बार बार जिक्र किया कि गाय को मैंने ऐसा देखा। मैंने कहा, तो बोले ऐसी थोड़ा ये साइड में है देख। तो मैं वो देखी ना, तो शॉकिंग कह रही हूँ एकदम गाय की। उस गाय की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल खराब थी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि, और उसके घाव पर जो बैक साइड की जो दुम है ना, पूरे कीड़े पड़ गए थे वहां पे, सड़ गया था पूरा, वो मांस जो हिस्सा था ना बैक साइड का पूरा सड़ गया था। तो मुझे लगता है कि जो गौ माता, जो गाय को अपनी माता भी कहते हैं, देखो सबका रिलीजन है, उनकी मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग आते जाते हुए भी देख रहे हो कि किसी बेजुबान जानवर को, उस गाय को तकलीफ है, उस गाय को देख रहे हो कि वो किस सिचुएशन में, वो कंडीशन में दिख रही है, तो उस गाय के ऊपर वैसा क्यों नहीं कर रहे हो? देखकर भी अनजान बनना और उस गाय के ऊपर ध्यान नहीं देना, तो ये चीज मुझे लगी कि लोग आते जाते हुए भी देखकर भी अनजान करते हैं, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जबकि वो गाय बेजुबान। अब वो गाय ने ना एक पूरी पानी की बोतल पी है, 3-4 ब्रेड दी, फिर भी मैं और बिस्किट मंगाई और दी। इतनी भूख लग रही थी कि बोलते ना, वो जो आपको दिख रही भी होंगे ना, चल फिर रही होंगी वो उठ के, तो बहुत मुश्किल से वो वहीं पड़ी हुई थी। तो भाई ने वही बोला, अब डॉक्टर को मैंने फोन किया, डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, संडे का भी दिन था, हाँ संडे का ही दिन था शायद, संडे का दिन भी था और डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं थे, छुट्टी पे थे। तो इस वजह से मैं बोली अब किसको फोन करूँ। तो मैंने डॉक्टर ने क्या बोला, मैं एक नंबर तुमको देता हूँ। तो अब वो डॉक्टर आने में टाइम लगा रहे थे, वो जल्दी नहीं आते थे, क्योंकि वो गाय को बांधू कहाँ, कैसे बांधू, मेरे पास उतना वो सामान हाथ में, इतना मेरा घर बहुत दूर है गाइस वहां से। तो इसलिए मैं बोली कि अभी क्या करूँ। तो मैंने अपने घर से वो सामान मंगवाई कैसा भी करके, जो घर में होता है, अम्मी सब दवाखाने से सारी चीजें लेके आते हैं। तो सारा वो दवाई उसके बाद मुझे मजबूरन में डालना पड़ा, क्योंकि वो साफ करने नहीं दे रही थी, और ऊपर से पूरा घाव सड़ गया, पूरा कीड़े पड़ गए थे उसके अंदर, यकीन मानेंगे आप। तो उस पर मैंने वो जो केमिकल जो डाली थी ना, जो था ना, वो ऐसा लिक्विड था कि उस लिक्विड से है ना जो कीटाणु होते हैं, जो जिस तरह से हम बोलते हैं ना डेटॉल वाला काम करता है, वो पूरा काम कर रहा था। तो कीड़े बीड़े कुछ भी अगर उसके ऊपर पड़ते थे ना, तो वो नहीं लगते थे। और मुझे मालूम है कि फाइनल स्टेज उसका क्या होता है, अगर ऐसे कुछ उसके तेल या दुम पर ऐसे कुछ सड़ जाता है, तो उसकी दुम काटी जानी चाहिए, ऐसी चीज होती है। चलो बात करते करते गाइस, मैं आपको थोड़ा बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लो आप। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी, ये हो गया है सुनहरा कलर में। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट। तो गार्लिक जिंजर के पेस्ट को ऐड करने के बाद में इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और बहुत अच्छी लगती है, पालक और चिकन को आप बनाएंगे, मेथी में डाल के भी बनाएंगे ना, तो बहुत मस्त लगती है खाने में। आज मेरा कुछ और प्लान था बनाने का, लेकिन बच्चे लोगों को मैं बोली चला इसके अंदर पालक में डाल के ही बनाती हूँ चिकन को, वरना मैं ग्रीन चिकन बनाने वाली थी आज, हरा चिकन। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। जो नए हैं जिनको पता नहीं है कैसे खाना बनाना है, तो मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत सिंपल है, मैं ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं लेती हूँ इसके अंदर। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी ये सारे जो मसाले हैं, मसाले आपको बता दी ऑलरेडी, ये सब ऐड करूँगी। पहले नमक कभी भी कम डालना, क्योंकि जब भाजी सूख जाती है, सब सूख जाएगा ना, तो नमक ज़्यादा लगता है, इसलिए कम ही ऐड करना। जब आपको ऐसा लगे तो ऊपर से आप अलग से ऐड कर लेना। अब ये अच्छे से मसाला हो रहा है, इसमें मैं ऐड करूँगी टोमेटो, इसमें ऐड करूँगी कोथिमीर, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। टमाटर को अच्छे से मैश होने देना है, यानी नरम होने देना है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, इतना ही काफ़ी है। पानी ऐड करना है जब तक का ये मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा और ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे तब तक का।
तो इसे रखना है मीडियम आंच पर। तो गाय की हालत इतनी ऐसी थी ना उस टाइम पे, तो भाई ने मेरे को बोले आप क्या करे क्या करे। मैं वो केमिकल पूरा डाली उस आम पे, ताकि कोई भी कीड़े ना बैठे उसमें और कोई भी कीड़े ना लगे। क्योंकि और मैंने ये भी मेंशन किया, देखो इंसानियत के खातिर प्लीज आते जाते लोग भी ध्यान दीजिए ऐसे पर। आप लोग इग्नोर मत करो, जो भी आपको दिखता है जानवर दिखता है ऐसा, तो प्लीज कुछ ना कुछ उसके लिए सोचो, ट्रीटमेंट करो ना यार। बेजुबान जानवर है, बस पालने से वो मत बन जाओ आप लोग उसके कि भाई मैं पालने वाला बन गया हूँ, या फिर मैं उसका ध्यान उसके मतलब के पूर्ते ही उसको रख रहा हूँ फिर उसको छोड़ दे रहा हूँ। खिलाने पिलाने का क्या हर कोई जरिया बन जाता है, बाहर भी खाना पीने का हो जाता है, लेकिन प्लीज उसके ऊपर ध्यान दो। बेजुबान किस तरह से छोड़ो। मतलब मेरे घर में भी जानवर है, आप देखते हो मेरी खुद की कैट को इतना कुछ हुआ मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त करती। मुझे मालूम है ना ये सब चीजें, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। कम से कम जानवर पालते हो तो इस चीज का ध्यान रखो ना। कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर को आप अगर संभालते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उस जानवर को देखने की। मुझे इतना वो लगा ना, अफसोस लगा कि लोग आते जाते देखते हैं लेकिन कोई इलाज नहीं करता गाइस, कोई इलाज नहीं करता। कोई सोचता तक नहीं कि भाई ये बेजुबान जानवर को इतना घाव लगा है, मक्खी बैठ रही है, कीड़े लगकर सड़ रहा है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है उस चीज पर। तो इंसानियत के नाते करो, धर्म के नाते तो मैं कभी नहीं सोचती कि मैं धर्म के नाते करती हूँ। मेरा इंसानियत का फर्ज है, मैं इंसानियत का फर्ज निभाना जानती हूँ। मुझे कोई लेन देन नहीं है कि कौन किसके धर्म का है, कौन किसके धर्म से क्या लेना देना है। मुझे किसी का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी इंसानियत, मेरे अंदर इंसानियत अगर जिंदा रहेगी ना, तो मैं बहुत कुछ अपने लाइफ में है ना वो काम कर सकूंगी जिससे मुझे ना उसका सवाब मिलेगा। वो मैं काम कर सकूंगी जिससे मुझे लगेगा कि ऊपर वाले ने मुझे एक जरिया चुना है और मैं ये सवाब का काम कर रही हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर रिलीजन की बात आ रही तो मुझसे रिलीजन के लिए ये सब चीजें सोचना भी मत आप लोग ने कि मैं ये रिलीजन को गलत बोल दूं, वो रिलीजन को अच्छा बोल दूं, वो रिलीजन से अच्छी बात बोलूं और ये रिलीजन को गलत दिखाऊं। ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मुझसे सिर्फ ये होता है कि मैं हर रिलीजन को एक समान समझती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे खुदा ने ये नहीं सिखाया कि मैं उसके रिलीजन को गलत बोलूँ, उसके रिलीजन को गलत ठहराऊँ। ये मुझे नहीं सिखाया है, मेरे मजहब ने तो नहीं सिखाया है। मसाला कुछ इस तरह से हो गया है, अच्छी तरह से भूनकर अभी मैं क्या करूंगी, ये जो चिकन है इसमें ऐड करूंगी, चिकन ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी पूरा अच्छी तरह से। बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन गाइस जरूर ट्राई करना, मैं जैसे बना रही वैसे ही ट्राई करना। तो देख सकते हो माशाल्लाह चिकन का कलर देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये हो रहा है, पक रहा है अंदर अंदर। तो 2 से 3 मिनट होने के बाद इस तरह से यानी तेल की तरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तेल की तरी ज्यादा है तो मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बराबर मैंने ऐड करी हूँ। तो ये मैं मसाला पकाने के लिए रखी थी इसी के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से भून के रखूँ इसमें, फिर भूनने के लिए रखी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये धुए हुए वॉश किए हुए बारीक कटे हुए पालक। आज को बिल्कुल स्लो करना है अभी। तो मैं ये ऐड करूँगी पालक, सारे पालक ऐड करूंगी। पालक को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आज को बिल्कुल मीडियम रखना है, फास्ट नहीं करना है, तो मैं मीडियम करूंगी। और इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, इसी के अंदर से ही वेजीज जो पालक है उसका पानी निकल कर चिकन में ऑलरेडी चला जाएगा। ये पालक की सब्जी का जो पानी है, क्योंकि पालक पौष्टिक चीज है, इसमें जीवन सत्व होते हैं, काफी फाइबर भी होता है, और ये अच्छी तरह से मिक्स होकर चिकन में चला जाएगा और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो ये मैं रखूंगी कम से कम 2 से 5 मिनट के बाद मैं इसे इसमें मिक्स करूंगी, कम से कम 2 से 5 मिनट में। तो देखो मुझे है ना जो नजर आता है वो है इंसानियत नजर आती है। मुझे किसी के धर्म से ये नजर नहीं आता है कि मैं उसके धर्म को गलत बोलूं। सब अपनी अपनी जगह खुश है, सब अपने धर्म के साथ अपनी आस्था रखते हैं और उनको हक है अपने धर्म के लिए लड़ना। जिस तरह से अगर मैं कहूंगी क्लास में अगर बच्चा अपनी कॉपी के लिए रोने लग जाता है कि ये मेरी कॉपी है, ये मेरी चीज है, तो उनको भी हक है पूरी तरह से लड़ने का कि हाँ भाई ये मेरी चीज है और ये मेरा हक है। जिस तरह से संविधान ने हमको हक दिया है लड़ने के लिए, संविधान ने हमें हक दिया है बराबर रहने के लिए, सबके लिए बराबर एक जैसा कायदे कानून होता है। तो उसी तरह से लाइफ में भी कहो या जिंदगी में कहो, आप अपने लिए लड़ो, अपने लिए आगे बढ़ो कि हाँ ये मेरे लिए सब कुछ है। और वैसे भी अभी मुझे स्कूल फिर से जाना होगा गाइज, क्योंकि 10 फरवरी को मेरे स्कूल की मैडम जो है लता मैडम, जिनसे आपकी मुलाकात हुई है, उनका रिटायरमेंट है और उनका एक प्रोग्राम है स्कूल के अंदर, तो मुझे भी जाना ज़रूरी है। और मैंने जो पार्सल लाई हूँ उसमें से भी कुछ पार्सल मैडम के लिए ही है, लेकिन मैं वो आपको अभी नहीं बताऊँगी, जिस दिन लेके जाऊँगी ना उस दिन बताऊँगी मैंने क्या ऑर्डर किया था उसमें। तो चलो पहले मैं सब्जी को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो, ये देखिए लग रहा आपको ऑयल किधर सब है ना, ये सब्जी में पानी जो छूट रहा है ना, ये देखिए पानी भी इसमें मिक्स है, सब्जी का जो भी पानी निकलता है। और इसे मैं रखूंगी अभी स्लो आंच से, इसे कम से कम मैं पकने दूंगी 10 से 15 मिनट एकदम मीडियम आंच पर, क्योंकि पालक जल्दी बन जाती है, लेकिन फिर भी अब मैं इसे ढक कर रखूंगी, थोड़ी देर के लिए ढक के रखूंगी, 10 से 15 मिनट में पक जाएगा ये। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया है इसे आंच पर। अब ये पकते रहेगा आराम से मीडियम आंच पर। चलो तब तक दिखा देती हूँ मैं आपको डिकोर। ये रहे मेरे सब लोग लाडले, देखो कितने शान से माशाल्लाह अच्छे से सो रहे हैं ना, देखो कितना लाड है और प्यार है। देखो ये हमारा भालू और ये कांडो, इसका लाड। चलो मैं पुट्ठे में दिखाती हूँ मेरा होम जो डेकोर है, जो इतनी सालों से मैं जमा कर करके रखती थी ना, तो मैंने इसमें रखा। देखो खुल जा सीम सीम,
अगर आप लोग सोच रहे होंगे कितना जमा करी, तो ये देखो सारे इसमें जमा कर करके रखी हूँ, सारे सामान अब तक का जितना होम डेकोर का जो चीज़ है ना, ये देखिए। तो ये है जादू के खजाने का पिटारा, इसमें क्या क्या सामान है, पूरे होम डेकोर की चीज़ें हैं जो मैं बहुत जमा कर करके रखी हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपने घर में जो होने वाला मेरा घर होगा, जो मैं अपने पार्टनर के साथ रहूँगी, इंशाल्लाह वहाँ पर ये सब मैं सेटअप करूँगी पूरी चीज़ें, क्योंकि अम्मी मना कर रही, यहाँ मत लगा सब चीज़ें, कोई मतलब का नहीं। लेकिन इंशाल्लाह, हटो बेटा, हटो 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 बाबू, हटो हटो। चलो ये बंद कर देती। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अनबॉक्सिंग करूँगी मैं, अनबॉक्सिंग करूँगी और देखूंगी इसमें अगर अच्छी चीज़ें आ गई है तो फिर वो भी रख दूंगी उठा के, और अगर रिटर्न करना रहेगा तो पार्सल कुछ रिटर्न भी कर दूंगी। हट जाओ। चलो इसे पैक कर देती हूँ, वरना तो पुट्ठा तोड़ देंगे पूरा। बहुत मुश्किल से अम्मी हॉस्पिटल से पुट्ठा लाते। तो ये लाए हैं अब्बा ने स्पून, इतने दिन से। सच में गाइस ऐसा हो रहा है, स्पून घर से गायब भी हो जाते, मिलते ही नहीं बच्चों के चक्कर में। अब्बा ने बहुत महंगा लाया, मैंने अब्बा को बोली भी, 100 रुपए के शायद 12 लाए उन्होंने, बहुत महंगा मिला उनको। लेकिन मैंने बोली भी पापा को बहुत महंगा लाया, ये कुछ 50 रुपए में भी लाते तो 12 मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले। ये भी अच्छा है, तो बहुत महंगा मिला है मेरे अब्बा को। ये 12 स्पून लेके आ गए, उठा के रख देती हूँ। कैसा था, बच्चे लोग खाते ना तो खा के चम्मच आधे इधर आधे उधर सब फेंक देते इधर उधर, अब मिलता ही नहीं है। अम्मी को यकीन मानेंगे 2 दिन से 3 दिन से मैं चम्मच कौन सा दे रही हूँ अम्मी को, ये ऐसे बड़े बड़े चम्मच, कुछ भी खाने के लिए चाहिए अम्मी को तो ये बड़ा चम्मच दे रही हूँ घर का। अल्लाह के करम से 2 फरवरी को मेरे अब्बा का बर्थडे है, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है प्लान बनाने के लिए कि अब्बा को सरप्राइज दूँ। हम लोग रेस्टोरेंट में जाने का सोचेंगे, वो भी एंड टाइम पे। अब्बा को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रहे कहाँ नहीं, लेकिन वो प्लान है। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सभी की दुआओं से मेरे अम्मी के हाथ बिल्कुल ठीक है। अम्मी को काम पर जाकर 3 दिन हो गए हैं, अभी एकदम मस्त है। इंशाल्लाह अम्मी से भी जरूर आप लोगों को मिलाऊंगी गाइस। आप लोग दुआ करते रहो इसी तरह से, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करते रहो। बस अल्लाह उनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, उनको हमेशा इतना तंदुरुस्त रखे कि बोलते ना, मेरी भी उम्र और मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप को लग जाए। इतने मेरे माँ बाप मेरे लिए मायने रखते हैं आज, क्योंकि उनसे बढ़कर मेरे पास कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है मेरे पास। चलो आपको दिखाती हूँ पालक का हाल कि कैसा हुआ है अभी। ये रहा पालक, देखो अभी आज को मैं बिल्कुल मीडियम करूँगी, और क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट करी थी, थोड़ा थोड़ा दाग लग रहा है, लेकिन नीचे दिख रहा आपको। अभी यानी समझ लीजिए सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। थोड़ा मैं सूखा नहीं बना रही आज, क्योंकि कैसा होता है, चावल है ना, चावल भी हो चुके हैं। और ये रहा चिकन और पालक, आप रोटी के साथ भी खाओ इसे। सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊंगी ना तो चावल की रोटी और पालक माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। देखो करीब से दिखा रही आपको, ये देखिए मस्त लग रहा है ना गाइस। कमेंट करके जरूर बताना और ट्राई जरूर करना। मैं जैसी ऐसी रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ ना, इस तरह की रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। बहुत सिंपल है और इजी है, खाने में तो इतनी अच्छी लगती है ना ये पालक और चिकन कि क्या बताओ। 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। अब ये हो गया है हमारा पालक और चिकन, क्योंकि चिकन पहले से मैंने बॉईल कर दिया था, और पालक जो है वो ज़्यादा देर तक पकाने की भी जरूरत नहीं। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखिए। तो मेरा वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। अब मेरे जानवरों को खाना देना है, उनको भूख लगी है। और हाँ, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द है ना नेरुल का ट्रैवल भी करने वाली हूँ अपने बच्चों को लेकर। 7 वंडर पार्क इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी, क्योंकि अभी ट्रेन तो स्टार्ट हो गई हमारी उड़न की। तो इस बार सोचने का पूरा प्लान है कि जाऊंगी जरूर। और उड़न की ट्रेन चालू हो गई है, बहुत खुशी हो रही है मुझे, हमारी ट्रेन उड़न की। और आप लोग भी जरूर आना गाइज। आप लोग दूर दूर से कहीं भी कंट्री के हो या कहीं एरिया के हो, कहीं आउटसाइड नवी मुंबई के आउटसाइड के दूर दूर के भी होना, तो प्लीज जरूर आना। और उड़न ऐसा लोकेशन है जहां पर आपको ऐसी खूबसूरती की चीजें मिलेंगी देखने के लिए कि आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। जरूर आना उड़न सिटी में। और दरगाह भी है, टेम्पल भी है, चर्च भी है। यहाँ पर आपको हर रिलीजन के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऐसे धर्म के बारे में कुछ ऐसा आपको नहीं मिलेगा, अरे वो धर्म का लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ के। लोग समझदार वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाले लोग कोई नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो फाइनली हो गया है हमारा पालक चिकन बहुत अच्छे से माशाल्लाह। कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो। चलिए गैस अभी बंद करूंगी, इतना ही काफ़ी था, क्योंकि आज राइस है, राइस के साथ खाने में है ना थोड़ा तो ग्रेवी चाहिए। सूखा नहीं बना सकती, रोटी नहीं है ना, रोटी शाम में बनाऊंगी गाइस, क्योंकि अभी ऑफिस का भी काम है ना, कस्टमर के भी फ़ोन आ रहे हैं मुझे, तो देखना पड़ता है मुझे। सो गाइज आई होप सो कि आपको पूरी वीडियो पसंद आ गई होंगी। तो जरूर मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। आज मैंने पालक चिकन बनाया है, जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से ट्राई करना। मैंने आपको हर बात एक्सप्लेन किया है कि मैंने डिवोर्स वाली स्टोरी क्यों मैंने अपलोड की हूँ वीडियो। इसी के साथ ही साथ ये सारे जो होम डेकोर है वो किस लिए खरीद के रख रही हूँ और रीजन क्या है। और तीसरी बात है एनिमल के बारे में भी मैंने आपको बताया। आज की मेरी वीडियो में सब एक्सप्लेन मैंने कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और इसी के साथ साथ मेरी स्कूल की यादें भी मैंने आपसे शेयर करी हूँ, और वो जर्नी, वो हर एक लाइफ को मैंने शेयर करी हूँ। आई होप सो कि आप मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनकर बहुत खुश हो। और मैं अपने सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश मिजाज रहे, हैप्पी रहे, खुद के लिए भी अच्छा सोचे, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे। ऐसे मेरे मेंटालिटी के मेरे सब्सक्राइबर हो। बस जिंदगी में लाइफ में यही समझ के चलना
कि आप इस जिंदगी में सिर्फ एक छोटे से मेहमान बनकर आए हो। आपकी जिंदगी में क्या कब कुछ क्या लिखा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन खुश रहना और दूसरों को भी खुशी देना जरूर याद रखना। तो आई होप सो कि आप मेरी छोटी सी फैमिली होकर बहुत खुश हो। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी जरूर दबाना और मुझे खुशी मिलेगी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और किसने किसने ये रेसिपी जरूर ट्राई किया है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको ये रेसिपी देखने में कैसी लगी वो भी जरूर बताना। तो मिलते हैं हमारे एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी पार्सल है उसके भी अनबॉक्सिंग बाकी है। ठीक है फिर, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। है क्रैब जो अब्बा ने पकड़ के लेके आए, इतने बड़े बड़े लेके आए। सबसे डेंजर दिख रहा है ये भी है, ये भी गाइस कितने सारे क्रैब अब्बा ने लेके आए पकड़ के। हाँ बाप रे बहुत नग है बड़े बड़े।